अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। आज एक अभी जो सीखेंगे वो है वर्ब, यानी मेन वर्ब की मुख्तलिफ सूरतें, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। हाँ जी, ये फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स मीन्स मुख्तलिफ सूरतें मुख्य फ़ेल की, present, past, past participle and present participle. For example, अगर मैं लिखूं stop, stop, तो past बनेगी stopped, डबल पी होगा, और stopped, और दूसरा होगा stopping, स्टॉपिंग। अब स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, हमेशा ये जहन में रख लें। अगर और दूसरा है, हाँ जी, तो ये अभी हो गए रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में देखें ईडी लगा हुआ है। रेगुलर वर्ब में हमेशा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी का इजाफा होता है और उसके बाद स्टॉपिंग। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहां पे आ गया इरेगुलर। इरेगुलर वो बंदा जिसका पता ही ना हो कि वो हाजिर होगा, गैर हाजिर होगा, उसका मूड क्या होगा, मिस कोई पता ही नहीं। जिस तरह राइट, राउट, रिटन एंड राइटिंग बना। अब कुछ में प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है, ये देखें सेम ही है, लेकिन यहां पे पढ़ेंगे रीड, रेड, रेड एंड रीडिंग। इधर क्लियर? अब यहां पे आते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। इन्फिनेटिव का वर्ड आपने सुना होगा जिसमें हम टू का इजाफा करते हैं, लेकिन कभी कभार टू नहीं भी इस्तेमाल करते, लेकिन वो टू की मीनिंग हमें जुमले में मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पे बेयर इन्फिनेटिव, दूसरा लिखा है फुल इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव मीन्स मैन वर्ब विदाउट टू, और फुल इन्फिनेटिव मीन्स मैन वर्ब विद टू। जी, अब देखें यहां पे मैंने ये लिखे हैं कि यू शुड स्टडी स्मार्ट। अब ये जो शुड है, शुड मॉडल हुआ, स्टडी इसको ज्यादातर बुक्स में लिखा गया है कि ये प्रेजेंट फॉर्म है। बिल्कुल प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन इन्फिनेटिव प्रेजेंट है। कौन सी? इन्फिनेटिव प्रेजेंट फॉर्म है, हाल वाली इन्फिनेटिव मजदार। तो यहां पे आपको स्टडी मीन्स मुताला करना चाहिए, करना। क्लियर? यहां पे लेट हिम गो, इसको जाने दो। सेम यही सेंटेंस मैंने यहां पे लिखे हैं फुल इन्फिनेटिव। यहां पे देखें ऑट, ऑट अपने साथ टू ले रहा है, तो यहां पे होगा प्रेजेंट फुल इन्फिनेटिव, यहां पे हो गया प्रेजेंट बेयर इन्फिनेटिव, यहां पे हो गया सेम स्टडी वाला वर्ब, यहां पे हो गया प्रेजेंट फुल इन्फिनेटिव, चूंकि यहां पे टू पहले से ही मौजूद है। सेम लेट हिम गो, इसको जाने दो। अब मैंने लेट नहीं रखा, क्योंकि लेट अपने साथ जो दूसरा वर्ब जो यूज कर रहे हैं हम, ये लेट के साथ जो दूसरा वर्ब है मेन वर्ब, तो यहां पे पैटर्न क्या बनता है? मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब अगर हो तो कभी इसमें हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, कभी हम इसमें फुल इन्फिनेटिव यूज करते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो लेट हिम गो, एक मेन वर्ब ये हुआ, दूसरा मेन वर्ब ये हुआ। अब लेट अपने साथ फुल इन्फिनेटिव नहीं उठाता, तो इस वजह से लेट हिम गो, ये नहीं कहेंगे लेट हिम टू गो, तो गलत हो जाएगा। अब ये आए, ये मेन वर्ब हुआ,
ये भी मेन वर्ब हुआ। अब दो मेन वर्ब एक साथ हैं, लेकिन अब अलाउ जो है वो अपने साथ टू यानी फुल इन्फिनेटिव लगेगी, ना कि बेयर इन्फिनेटिव। तो हम कहेंगे अलाउ हिम टू गो, ये नहीं कहेंगे कि अलाउ हिम गो, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कौन से मेन वर्ब फुल इन्फिनेटिव लेते हैं, कौन से मेन वर्ब बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इन्फिनेटिव इज। अभी आते हैं एक और चीज पे, अब फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। ये मस्दर की इकसाम सीखेंगे कि मस्दर के कितने इकसाम हैं। पहले आते हैं प्रेजेंट इन्फिनेटिव। अच्छा, अब इन्फिनेटिव में यहां पे लिख रहा हूं तो इसका मकसद ये हुआ कि यहां पे बेयर भी होगा, बेयर इन्फिनेटिव भी होगा और फुल इन्फिनेटिव भी होगा। ये ज़हन नशीन कर लें। प्रेजेंट इन्फिनेटिव, दूसरी किस्म इसकी कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब प्रेजेंट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। अब प्रेजेंट इन्फिनेटिव फॉर एग्जांपल, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो। एंड कंटिन्यूअस, यू मे बी डूइंग इट, ये कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट इन्फिनेटिव, you may have done it। हाँ जी, तो ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव you can do it। कंटिन्यूअस, you may be doing it। परफेक्ट इन्फिनेटिव, you may have done it। तो ये इन्फिनेटिव के इकसाम है, ये भी ज़हन में आप रख लें। चूंकि टेंसेस में फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स आते हैं, चूंकि मेन वर्ब्स आएंगे तो टेंसेस बनेंगे। चूंकि टेंस में जो मेन वर्ब है वो वही मेन किरदार अदा करता है। वैसे तो जाहिर बात है सब्जेक्ट, प्रोनाउंस, नाउन्स, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं, लेकिन वर्ब टेंस जो है ना, जब टेंस की सूरत चेंज होगी तो वर्ब चेंज हो जाएगा, तो टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस एक से दूसरा बन जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। क्लियर? एक अभी और चीज वर्ब के हिसाब से ही स्टडी कर देते हैं। क्लियर? आए वो सीखते हैं। अब ये तो जब डेफिनेशंस हम लिखेंगे वर्ब की तो उसमें ज्यादातर क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं वर्ब्स इस वजह से पढ़ा रहा हूं ताकि हम टेंसेस भी सीख लें। तो एक होते हैं स्टेटिव मेन वर्ब्स और दूसरे होते हैं एक्शन। आपने ये सुना होगा एक्शन मेन वर्ब्स। अब इसको डायनामिक भी कहते हैं, डायनामिक वर्ब्स। इसका हालांकि स्टेटिव और डायनामिक कहा जाता है, लेकिन कॉमनली नोन एज एक्शन वर्ब्स। अब डायनामिक स्टेटिव वर्ब्स में होता क्या है कि परसेप्शंस, हमारे सेंसेस, हमारी जिबलतें, इंस्टिंक्ट्स। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कुछ आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं, तो आई हेयर फॉर एग्जाम्पल। भाई अल्लाह पाक ने आंखें दी हैं तो हम देखते हैं। तो ये जो परसेप्शंस हैं ये कंटिन्यूअस में हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इंस्टिंक्ट, हेट, फितरी अमल है। क्लियर? हाँ, अगर उसमें फिजिकल एक्शन होता है
फिजिकल एक्शन होता है, तो सर्टनली वो एक्शन वर्ब्स में आ जाएंगे, डायनामिक वर्ब्स में आ जाएंगे। ये कंटिन्यूस में यूज नहीं होते, स्टेटिव को हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करते। बाकी ये जो है ना एक्शन और डायनामिक वर्ब्स, ये तो ऑल इन ऑल है, इनको हर जगह आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी एक मैं छोटी एग्जांपल दे दूं आपको स्टेटिव की। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा सी। अगर मैं कर रहा हूं आई सी, एक होता है वो आई सी, नाउ आई अंडरस्टैंड, तो वो दूसरा फ्रेजल वर्ब है, यहां सेंटेंस कह लें। लेकिन आई सी मैं देखता हूं, अगर यहां पे हम यूज करते हैं ना सी को, तो वो होता है मीट। तो अब इसको डायनामिकली मीन्स एक्शन वर्ब के हिसाब से यूज कर सकते हैं कि आई सी यू या आई एम सीइंग यू टुमारो। आई एम सीइंग यू टुमारो मीन्स आई एम visiting you, I'm meeting you tomorrow or meeting with you tomorrow. Clear? ये अगर दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है, अगर आप सी को स्टडी करेंगे तो लाइक को स्टडी करेंगे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या इंटरनेशनल डिक्शनरी में ब्रैकेट्स में ये क्लियरली लिखा हुआ है, not normally used in progressive tenses. Progressive means continuous tenses. Clear? तो ये भी चीज आप ज़हन-नशीन कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि आई नो, हम ये नहीं कहेंगे आई एम नोइंग। नो देखेंगे आप तो वो लिखा होगा कि not normally used in continuous tenses. Clear? Hope you have understood this lecture. तो अगले लेसन तक दें इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।